बाहरी दुश्मनों की कमर तोड़ने के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों की कमर तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। किसी भी बीमारी का इलाज होगा तो वो जड़ से होगा। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। योगी बाबा के बाद अगर हमें कोई नेता पसंद आ रहा है तो वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। क्लियर एनकरेजमेंट टुवर्ड्स द टेररिज्म, वी हैव अरेस्टेड देम। किसी को भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके की गतिविधियों पर हंसते हुए पाए जाते हैं। It will be zero tolerance. We are examining over 100 social media posts right now. तो आपके इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई नेता फायर मोड में काम कर रहा है, योगी बाबा के बाद अगर हमें कोई नेता पसंद आ रहा है तो वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे हो रही है। वजह हिमंता बिस्वा शर्मा का पाकिस्तानी प्रेमियों पर, अवैध घुसपैठियों पर और आतंकी घटनाओं का महिमा मंडन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। बीते दिनों से सीएम शर्मा एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान और आतंकी प्रेमियों पर हो या फिर अवैध तरीके से हमारे देश में घुसे घुसपैठियों पर हो। बीते दिन हमने आपको बताया था कि दिल्ली ब्लास्ट पर हंसने वालों की किस तरह से कमर तोड़ी जा रही है असम में, और करीब 100 लोग अब ऐसे हैं जो फिलहाल जांच के दायरे में आ गए। हिमंता शर्मा भी पाकिस्तान प्रेमियों को खुद बड़ा अल्टीमेटम देते दिखे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाएंगे। बात घुसपैठियों पर एक्शन की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि पाकिस्तान प्रेमियों पर किस तरह से असम में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। दिल्ली धमाके पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ा एक्शन। असम में अब तक 17 गिरफ्तार, हालांकि ये संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है, जिसे कुछ देर पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया पर अपडेट किया है। इसके अलावा जागरण की भी रिपोर्ट है। तो क्या कुछ अपडेट हिमंता शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, Total of 20 anti-national have now been arrested by Assam police for showing their online support for terrorists behind the Delhi terror attacks. More are being hunted. मतलब वो साफ लिख रहे हैं कि अब तक 20 जो ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी तरीके से सामने आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है, उनको अरेस्ट किया जा चुका है और अभी और भी हंटेड है, यानी अभी और पर कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि 100 लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल कार्रवाई के दायरे में चल रहे हैं। नाम उन्होंने मेंशन किए हैं 20 के 20 लोगों के, जो लोग पकड़े गए, जो गिरफ्तार किए गए। कल भी मैंने 15 लोगों के नाम आपको बताए थे, ये वही लिस्ट है, लेकिन इसमें बस 5 नाम और ज्यादा ऐड हुए हैं, जिनका नाम है करीनूर हसन, अबू हनीफ, मुनव्वर हुसैन, इनामुल हक और नवी हुसैन। ये 5 और लोग पकड़े गए हैं। एक पोस्टर भी सीएम शर्मा ने इसके साथ शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं साफ लिखा है, असम पुलिस क्रैक्स डाउन 20 अरेस्टेड, द हंट कंटिन्यूज। मतलब ये कार्रवाई अभी जारी है और संदेश साफ है कि किसी को भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके की गतिविधियों पर हंसते हुए पाए जाते हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों में किसी भी तरीके से शामिल होते हैं। इसमें लिखा है, द हंट कंटिन्यूज फॉर दोज एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर दिल्ली टेरर अटैक। और उसके अलावा क्या कुछ सीएम शर्मा ने वार्निंग दी थी इसको लेकर वो आपको बता देते हैं। बिग वार्निंग बाय हिमंता बिस्वा शर्मा, ही सेड एनीवन हु सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन सोशल मीडिया विल बी सेंट टू जेल। यानी पाकिस्तान का कोई भी किसी भी तरीके से अगर समर्थन करेगा, ये शर्मा ने बीते दिन ये बयान दिया था कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि राइट नाउ 17 सच पीपल आर इन जेल एंड 100 मोर आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ये कल का बयान है, तो इसमें 17 वो बता रहे हैं, लेकिन अब अपडेट आ गया है, 20 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया जा चुका है। As of now, we have arrested 17 people who have directly or indirectly lauded the Delhi bomb blast. We are taking a approach where it will be zero tolerance. We are examining over 100 social media posts right now, and wherever we have seen clear connection or clear encouragement towards the terrorism, we have arrested them, and we will continue to arrest them till we crack the entire ecosystem in Assam. इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नजरुल इस्लाम करके एक शख्स थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर
इस तरीके का विवादित बयान दिया था, तो उन्हें अरेस्ट किया गया था। यही है नजरुल इस्लाम, जिनकी फोटो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। असम पुलिस अरेस्टेड रिटायर्ड हेडमास्टर नजरुल इस्लाम from Silchar for making provocative remarks supporting the Delhi Red Fort blast, calling it an election stunt। यानी उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट में ये बताया था कि ये एक चुनावी स्टंट है। दिल्ली धमाके को उन्होंने चुनावी स्टंट बताया था, जिस वजह से इन पर कार्रवाई हुई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और पकड़ कर लेकर जा रही है। और इसके अलावा भी जो पोस्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, आज फिर दिखा देते हैं कि यही वो पोस्ट है जिनके बाद ये कार्रवाई असम में शुरू हुई। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये ब्रेक किया, जब अल जजीरा ने ये ब्रेक किया, दैट एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट इन इंडियाज न्यू दिल्ली, उसके बाद तमाम ये लोग आ गए थे जिनको हंसी आ रही थी इस न्यूज़ पर। रिजवान अहमद, जाहिर खान, अफान अहमद, शराफत अली भट्टी, नाम से आप समझ सकते हैं, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता के ये लोग हैं और इनको किस तरीके से इस धमाके पर हंसी आ रही थी। एक शख्स अहमद इरफान करके हैं, वो तो ये तक लिख कर पाए गए थे कि दिल्ली कार धमाका बहुत ही सुखद है। इसके बाद ही असम सरकार एक्शन मोड में आई और उन्होंने सोचा कि अब ऐसे लोगों को चुना जाएगा और निकाला जाएगा और फिर गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी हिमंता सरकार की कार्रवाई तेज हो गई है। बांग्लादेशियों को लेकर भी, घुसपैठियों को लेकर भी वो पहले भी ये वार्न कर चुके हैं कि भाई ऐसे भी कोई अगर लोग होंगे असम में पाए गए तो उनको भी डिपोर्ट करने की कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने, हेमंता शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर इसकी अपडेट दी कि अनदर स्मूथ ऑपरेशन, मतलब एक और ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत 6 बांग्लादेश नेशनल्स एंड 10 रोहिंग्या सेफली सेंड बैक थ्रू गेट नंबर 39 क्लीन एंड प्रिसाइज एज मिशन इम्पॉसिबल सीन। यानी 6 बांग्लादेशी और 10 रोहिंग्यों को सीधा सीधा डिपोर्ट किया जा चुका है और सुरक्षित तरीके से डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा इससे पहले भी गोलपाड़ा में भी ये कार्रवाई शुरू हुई थी। हेमंता सरकार ने शुरू किया अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, 580 परिवारों के ठिकाने होंगे जमींदोज। ये 9 नवंबर की रिपोर्ट है जब ये अपडेट आया था। हालांकि इस पर अब कार्रवाई तेज हो गई है। असम में अतिक्रमण और घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और लेटेस्ट मामला असम के गोलपाड़ा से सामने आया। यहाँ जिला और वन विभाग के अधिकारियों ने वन विभाग की 1140 बीघा की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे 580 परिवारों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो अवैध तरीके से घुसे थे और फिर इस पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो इन अतिक्रमण की गई जमीनों पर कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, जो बात सीएम योगी कहते हैं, जिस मॉडल पर योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, उसी मॉडल पर हेमंत सरकार भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो बात सीएम योगी कहते हैं वही बात हेमंता बिस्वा शर्मा भी कहते दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि पाकिस्तानी प्रेमियों को लेकर किस तरीके से उन्होंने वार्न किया था। इससे पहले सीएम योगी भी यही बात कह चुके हैं। वो कह चुके कि आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो भारत माता का विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि जिहाद से अगर इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान जाइए। यानी कि वो साफ ये चेतावनी दे चुके हैं। सुनिए उनका बयान। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है।
यही वजह है कि अब योगी बाबा की तरह हेमंता के काम को भी लोग पसंद कर रहे हैं। आप मेरे पीछे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं जिसमें लोग हेमंता सरकार को योगी सरकार से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि ट्रूली स्टार्टिंग टू एडमायर दिस मैन राइट आफ्टर योगी जी, यानी योगी के बाद अगर उन्हें कोई पसंद आ रहा है तो वो सीधा सीधा हेमंता विश्वा शर्मा के काम को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर और है, वो तो साफ साफ लिख देते हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस को अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए 3 महीने में बने योगी हेमंता को शुरू करना चाहिए। देश का भविष्य वो लोग ही सुरक्षित रख सकते हैं, वरना गिद्ध तो चारों तरफ से बस नोच खाने का मौका मिलने का इंतजार में बैठे हैं। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं ये व्यक्ति दूसरा योगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों सीएम के काम को देश में पसंद किया जा रहा है। दोनों ही नेताओं की नीति साफ है कि अब अगर किसी भी बीमारी का इलाज होगा तो वो जड़ से होगा। अगर हमारे देश में आप रह रहे, हमारे यहाँ का खा रहे, यहाँ का पी रहे, तो आपके इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको चुन चुन कर ढूंढा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। अगर आप गद्दार हैं, घर के बेदियों की तरह काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाहरी दुश्मनों की कमर तोड़ने के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों की कमर तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। दर्शकों, हेमंता और योगी के काम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें खबर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।